सबसे बड़ी बात तो बहुजन समाज के लोगों से मैं ये बता दूं कि इस मार्केट के अंदर बहुत दिनों से जो लोग ये सोच रहे थे कि बसपा सुप्रीमो बहन मायावती आखिर कर क्या रही हैं, तो बसपा सुप्रीमो बहन मायावती ने अभी अपना जो ये हाई कोर्ट वाला मामला चल रहा है ग्वालियर, जहां बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की मूर्ति नहीं लगने दी जा रही है और मनुवादी कीटाणु लगातार दीमक की तरह खा रहे हैं, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की मूर्ति लगने की नहीं दे रहे हैं, तो ऐसे कीटाणुओं पर वार करते हुए बहन मायावती ने बता दिया कि हमारे पास कीटनाशक दवाई छिड़क हाथी ब्रांड फिनाइल, हाथी ब्रांड फिनाइल इन कीटाणुओं पर भारी पड़ गया विभाग जी। और हाथी ब्रांड फिनाइल जब इनके ऊपर डाला गया, कीटाणुओं के ऊपर स्प्रे कर दिया ना बहन जी की मुखवाणी के द्वारा, तो इनके कीटाणु जल कर बिल्कुल ऐसे रह गए जैसा आप देखते हो ना कि नमस्कार, क्या हाल चाल है? सब ठीक है? बहुत बढ़िया। अपना और अपने को ख्याल रखो और जब टाइम मिले तो वीडियो जरूर देखो। देसी देख दिगर में एक बगैर लाग लपेट बिल्कुल देसी अंदाज में। मैं विपिन विभाग, मेरे साथ मेरे सहयोगी शादाब रिजवी। जय हिंद, जय भीम, सत श्री अकाल, आदाब। मेरा नाम है शादाब रिजवी। बसपा सुप्रीमो मायावती ने मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के नैया बाबा साहब की मूर्ति लगाने के नैया बिल्कुल केड़े तरीका से सवाल उठा दिए हैं, बहुत मजबूती के साथ। और जहाँ हिसाब से बसपा सुप्रीमो मायावती ने सवाल उठाए हैं, वह हिसाब से अब बाबा साहब की मूर्ति वहीं स्थापित होगी। बिल्कुल, ये तो सबसे पहली और अहम खबर है बहुजन समाज के नैया। क्यों कि बाबा साहब के नैया बच्चा बाबा साहब के नैया ही जीरो है, उनकी ही देन है। अगर सांसें चल रही हैं या देश में अगर हम कछु अपनी जबान पे कछु बोल पा रहे हैं तो वो सब कछु बाबा साहब की देन है। अब बात कर लें तन्नक्सी जी शादाब रिजवी के डेलीगेशन गए हुए हैं विदेशन में, और कि जितने भी एमपी हैं जो फिलहाल में एमपी हैं, भाई बहन जी तो नहीं जा पाई क्योंकि बहन जी की पार्टी पे अभी कोई सांसद है नहीं, लेकिन बहुत जल्दी आने वाले समय में सब कुछ चकाचक होगा, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। तो बहुत सारे सांसद विदेशन में गए हुए हैं, लेकिन देश की जनता तो यह बात है करी कि आखिर वो 4 आतंकवादी कहाँ हैं। बिल्कुल, एक तो उन 4 आतंकवादी की मांग कर रहे हैं और वहाँ के डेलीगेशन घूम रहे और पाकिस्तान की जाके बुराई कर रहे हैं। पाकिस्तान ऐसो वैसो को तो जग जाहिर है पाकिस्तान कैसो, या मैं के बारे में बताने की ज़रूरत क्या है। लेकिन अब लोग सवाल ये भी उठा रहे हैं कि डेलीगेशन भेजने को मतलब ये है कि यहाँ से सांसद भेज दिए बाहर को कि जाओ वहाँ समझा के आओ, माहौल को बना के आओ पाकिस्तान के खिलाफ। यहाँ रहते तो चूँचा ज़्यादा करते, सवाल उठाते। अब बाहर विदेशन में घूमेंगे, माहौल को बनाएंगे, तो कम से कम यहाँ की जो बकवादबाजी होती बातें बचे रहेंगे। तो सबसे पहले तो की बात लोग समझ रहे हैं बहुत अच्छी तरीके से। बिल्कुल। दूसरी बात, बीजेपी के नेता जन भांग खा के बैठे हुए हैं, जन सवेरे सवेरे चिलम मार लें, जन क्या कर लें, कोई ना कोई एक उनको बयान सांत्वना हो, दूसरे को आ जा, दूसरे को सांत्वना हो, तीसरे को आ जा, जानबूझ के तीसरे को सांत्वना हो, चौथे को आ जा, फिर विश्व गुरु बोल पड़े एकदम अचानक। जन कहाँ थे हमें 56 इंची और आगे बोल रहे मेरे शरीर में खून नहीं गरम सिंदूर बह रहा है। अपने आप ही हमारे प्रधानमंत्री कह करे पहले, सौगंध मुझे इस मिट्टी की मैं देश नहीं बिकने दूंगा, सौगंध मुझे इस मिट्टी की मैं देश नहीं लुटने दूंगा। कौन सा देश ये नहीं बताया ना उन्होंने। अब बताओ, सौगंध तो बड़ी खावे इलेक्शन से पहले वोट मांगने को, अब क्या हुआ? सरेआम पाकिस्तान ने आके जम्मू कश्मीर के अंदर हमारे 26-27 लोग कत्ल कर दिए और प्रधानमंत्री 56 इंची कहाँ बैठे हैं। ट्रंप दादा ने वहाँ से कहते कुछ नहीं, व्यापार खत्म, तो बिल्कुल भीगी बिल्ली बन गए, पहुँच दबा ले भीतर को। बिल्कुल है तो प्रधानमंत्री और बीजेपी, अब एक बीजेपी के जांगड़ा जन कौन से नेता बुढ़े से मुँह में दांतना पेट में आतना, लेकिन बात इतनी बुरी कह रहे हैं कि देश की महिला बड़ी शर्मसार होंगी और आदमी इनको भी डूब कर मर जाना चाहिए, क्योंकि इनकी बात को जवाब देना चाहिए कि काहे को इस्तीफा तो लंगे नहीं, क्योंकि इनको जो मनोबल है और जो इनको ज्ञान है वो बहुत ज़्यादा नीचे स्तर को, पाताल स्तर को ज्ञान है इन लोगों को। तो वो जो कह रहे हैं, तो पहले तो शादाब रिजवी बात बता दो कि उन्होंने क्या बयान दिया है। देखिए खैर, मैं तो ये कहता हूँ कि ऐसे लोगों की क्या ही चर्चा करनी। जैसे प्रधानमंत्री ने डेलीगेशन भेज के पाकिस्तान की चर्चा करा रखी है, पाकिस्तान की इतनी औकात नहीं है जितनी समझ हमारे सांसद जाके उनकी चर्चा कर रहे हैं। ऐसे देश की क्या चर्चा करनी, उसको तो मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए, और जवाब भी ऐसा देना चाहिए कि 4 आतंकी जो हमारे देश के अंदर हमला करके गए थे, हमारे देश के अंदर निर्दोष लोगों को शहीद करके गए थे,
वो 4 आतंकी चाहिए, उनके सर चाहिए, वरना तो तुम्हारे आतंकवादियों के सर कटे हुए मिलेंगे वहाँ। प्याज की तरह पाकिस्तान बदले जाएंगे। 3 में न 13 में बीन बजावे डेरा में, बताओ पाकिस्तान न पाकिस्तान की जात, बताओ वाह के नहीं। हमारे सांसद लग रहे हैं विदेशन में और कि सबसे बड़ी बात यह है विभाग जी, हम तो खैर ये भाजपा की बात खैर क्या ही करनी, अपना टेस्ट ही खराब करना। सबसे बड़ी बात तो बहुजन समाज के लोगों से मैं ये बता दूं कि इस मार्केट के अंदर बहुत दिनों से जो लोग ये सोच रहे थे कि बसपा सुप्रीमो बहन मायावती आखिर कर क्या रही हैं, तो बसपा सुप्रीमो बहन मायावती ने अभी अपना जो ये हाई कोर्ट वाला मामला चल रहा है ग्वालियर, जहां बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की मूर्ति नहीं लगने दी जा रही है और मनुवादी कीटाणु लगातार दीमक की तरह खा रहे हैं, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की मूर्ति लगने की नहीं दे रहे हैं, तो ऐसे कीटाणुओं पर वार करते हुए बहन मायावती ने बता दिया कि हमारे पास कीटनाशक दवाई छिड़क हाथी ब्रांड फिनाइल, हाथी ब्रांड फिनाइल इन कीटाणुओं पर भारी पड़ गया विभाग जी। और हाथी ब्रांड फिनाइल जब इनके ऊपर डाला गया, कीटाणुओं के ऊपर स्प्रे कर दिया ना बहन जी की मुखवाणी के द्वारा, तो इनके कीटाणु जल कर बिल्कुल ऐसे रह गए जैसा आप देखते हो ना कि जब बरसात के अंदर पतंगे आते हैं, कीट पतंगे, और वो चिड़मिड़ हो जाते हैं लाइट में, तो ऐसी चिड़मिड़ हो गई ये बहन मायावती के हाथी ब्रांड फिनाइल का जो स्प्रे हुआ। तो जितने भी बाबा साहेब अंबेडकर का विरोध करने वाले कीटाणु थे, उन कीटाणुओं की चिड़मिड़ की आवाज़ आ रही है और बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की मूर्ति अब वहीं लगेगी। अब जितने भी कीटाणु थे वो तो निपट लिए, और जो कीटाणु और बाकी अभी रेंग रहे हैं, तड़प रहे हैं, फिर भी बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का विरोध करने में लगे हुए हैं, तो उनके लिए भी एक संदेश बहन मायावती ने दे दिया कि पूछ लो उन लोगों से जो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के विरोध करने वाले थे, उनका इलाज बहन जी की मुखवाणी द्वारा निकले हुए हाथी ब्रांड फिनाइल से हो चुका है, और बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की मूर्ति अब वहीं लगेगी, कोई रोकने वाला नहीं है। और अगर किसी को अभी संशय बाकी हो या कोई और विरोध करने वाला हो, तो फिर उसका दूसरा इलाज बहुजन समाज करेगा। जैसे बहुजन समाज ने जगह जगह पूरी जगह वीडियो को वायरल कर दिया, पिछली वीडियो जो हमने बनाई थी उसे धूम मचा दी वायरल कर करके, तो बहुजन समाज एकजुट होना, संघर्ष करना और शिक्षित बनने की राह पर चल पड़ा है और जान चुका है कि बहुजन समाज को करना क्या है। बहुजन समाज जब नीले कोट वाले की बात आती है ना विभाग जी, तो फिर चुप नहीं बैठता। आप मुझे कुछ भी कह लो, नीचा दिखा लो, आप मुझे जाति सूचक शब्द कह लो, बर्दाश्त हो जाएगा। आप मैं लंबी मूछें रख रहा हूँ, मूछें नीची करा दो, बर्दाश्त हो जाएगा, क्योंकि समय पर जवाब दिया जाएगा। मैं नई बुलेट लेकर आता हूँ तो हाथ काट दो, क्योंकि बहुजन समाज से हूँ, समय आएगा जवाब दिया जाएगा, सब कुछ याद रखा जाएगा और याद रखा जा रहा है। जैसे ही हमारे हाथ में चाबी आएगी तो इन लोगों से भी बदला लिया जाएगा। लेकिन समाज अभी चुप है, इसलिए चुप है कि जब समय आएगा तब बदला लिया जाएगा। लेकिन बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का अपमान करने वाले और उनका विरोध करने वाले अगर लोग और ऐसे कीटाणु पैदा होंगे, तो उनके लिए हाथी ब्रांड का फिनाइल का छिड़काव तो तुरंत होगा। उसके लिए ना तो समय का इंतजार किया जाएगा और ना समय आने की प्रतीक्षा में हम लोग और बाबा साहब के बारे में जो सबसे बड़े मंत्री हैं ना देश के, उन्होंने भी कछु कही, वह बातें भी हम भूले नहीं हैं। गो भी हमने अपने दिल में उतार रखी है, सही मौका आने पर सही समय पे हाथी ब्रांड फिनाइल से धुलाई होगी, सबकी हाथी ब्रांड फिनाइल से धुलाई। और जब हाथी ब्रांड फिनाइल से धुलाई होगी ना, तो इनके ऊपर जो भी फूल कमल उमल की कीचड़ चढ़ी पड़ी है ना, वो कीचड़ पीचड़ सब साफ हो जाएगी और फिर इनके दिलों से, इनके दिमाग से मनुवाद की गंदी विचारधारा निकलकर बाहर होगी और अंबेडकरवाद की विचारधारा वहीं समाहित होगी। फिर बोलेंगे जय भीम जय भीम जय भीम जय संविधान, जय संविधान बोलना पड़ेगा, क्योंकि मार्केट में हाथी ब्रांड फिनाइल आ चुका है। देसी देख, बिगर ब्रेक, बगल लाग लपेट, बिल्कुल देसी अंदाज में। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। और अगर आप भी हाथी ब्रांड फिनाइल के समर्थक हो तो लिख दो फिर कमेंट के माध्यम से, जय भीम, नीले कोट वाले की जय हो, जय भीम जय संविधान।